नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। राजनीति रक्कासा है, हम किसकी बात करें। जिसको देखो प्यासा है, हम किसकी बात करें। अन्याय अत्याचारों की बात नहीं होती, यही राज की भाषा है, हम किसकी बात करें। जी हां, आजकल हरियाणा की जो राजनीति हो रही है उस पर कविता की ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। दरअसल जनता ने तीसरी बार यह सोचकर बीजेपी को सत्ता में बैठाया कि प्रदेश में विकास के काम होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, किसानों को फसलों के उचित दाम मिलेंगे और गरीब मजदूर के लिए कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी जिनसे इनका मुस्तकबिल बनेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिन्हें हमने विश्वास के साथ सत्ता सौंपी वो प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। नायब सरकार में बैठे कुछ विधायक और मंत्रियों को शायद हरियाणा के 36 बिरादरी के भाईचारे को बिगाड़ने का ठेका मिल गया है। तभी तो सत्ता के नशे में चूर कई नेता आज जहरीले बयानों से प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले सफीदों से बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम एक जाति को टारगेट करते हैं और बेतुकी बयानबाजी करते हैं। यह मामला थम भी नहीं पाता कि उससे पहले नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के अंदर पनप रहा जाति का जहर भी निकलकर सामने आ गया। राव नरवीर भी गौतम की तरह एक जाति को टारगेट कर भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनके अलावा बीजेपी कोटे से राज्यसभा पहुंचे सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी गाहे बगाए अलग अलग कार्यक्रमों में एक जाति को निशाने पर लेते रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इनका ना तो सरकार के अंदर कोई विरोध होता है और ना ही पार्टी के भीतर से कोई इनके खिलाफ आवाज उठती है, जिससे यह तो साफ हो जाता है कि इन्हें कहीं ना कहीं सरकार और पार्टी का मौन समर्थन है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मौन समर्थन 2014 के बाद से मिलता रहा है। तब राजकुमार सैनी जैसे नफरती नेता थे और अब इन नए बयान वीरों की टोली बनी है। इनकी मानसिकता दिखाती है कि जनता मुद्दों से भटककर जात पात के जाल में फंसी रहे और सत्ता की मलाई हम चाटते रहें। आज युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बेरोजगारी दर प्रदेश में चरम सीमा पर पहुंच गई है। किसानों को फसलों का उचित दाम तो छोड़िए, सरकार खाद तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। गरीब मजदूर को काम नहीं है और रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। प्रदूषण ने क्या बच्चा क्या जवान सबका जीना मुहाल कर दिया है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, खेलों के मैदानों की ऐसी दुर्गति हो गई है कि खिलाड़ियों की जान तक जा रही है। ऐसे में प्रदेश की जनता का फर्ज बनता है कि एकजुट हों, समाज में जहर फैलाने वाले नेताओं का विरोध करें, जातिगत जाल में मुद्दों को गौण ना होने दें, बल्कि एकजुट होकर सत्ता में बैठे मठाधीशों को इनसे रूबरू कराएं ताकि प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सके। नहीं तो जातिगत जहर में आप जलेंगे और सत्ता में बैठे लोग इस तपिश पर रोटी सेकते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।